या स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, पर एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया था, पर यहाँ पर क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था और कैसे आया था, फिर उसको हम स्प्लिट करके फैक्टर मेथड से सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी बोला हुआ है कि दो लोगों के बीच में से मिला के 45 मार्बल हैं, और क्या बोला है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। इसका मतलब क्या बताया हुआ है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए। कैसे भी खो सकता है, टूट सकता है, मार्बल है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया 5-5 मार्बल टूट भी जाते हैं उनसे। तो पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, यानी अब टूटने के बाद जब उनके पास मार्बल्स बचते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 124 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इंडिविजुअल दोनों के पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स होंगे। तो हम क्या करें, टोटल तो हमारे पास 45 है, तो उसमें से किसी एक का सपोज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट अस कंसीडर। सो देखिए दोनों के बराबर में 45 मार्बल्स हैं, तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर जॉन हैव x मार्बल। सो अगर जॉन के पास x हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे, टोटल 45 था, तो 45 माइनस x बचे जो किसके पास होंगे, जीवंती के पास होंगे। सो जीवंती हैव 55 माइनस x, 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो 45 माइनस x मार्बल्स। ओके, अब क्या बोला हुआ है कि दोनों ने 5-5 मार्बल्स क्या किए, खो दिए, लॉस्ट हो गए, टूट गए, कुछ भी हो सकता है। सो नाउ अब कितने बचे, नाउ जॉन हैव, कितने मार्बल बचे होंगे, पहले x थे उनके पास और 5 लॉस्ट कर दिया, तो कितने बचे, x माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया होगा, पहले x थे अब 5 चले गए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। इन अ सिमिलर वे कि जीवंती के पास कितने थे, 45 माइनस x थे और 5 चले गए, तो अब कितने बचेंगे। सो जीवंती हैव 45 माइनस x तो पहले थे, उसमें से 5 लॉस्ट कर गया, तो कितने मार्बल्स बचे, 45 माइनस x माइनस 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अब प्रेजेंट टाइम में जब वो लॉस्ट कर दिया उसके बाद जितने मार्बल्स बचते हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 124। सब कितना बचा स्टूडेंट्स, मार्बल x माइनस 5, प्रोडक्ट क्या है 45 माइनस x माइनस 5, और प्रोडक्ट क्या गिवन क्वेश्चन में 124। यानी जॉन के पास जितने बचे वो कितने, x माइनस 5, जीवंती के पास जो बचे कितने, 45 माइनस x माइनस 5। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 124 दिया हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर बचा x माइनस 5 और यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट्स, 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 40। सो 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई करिए x का इसमें से, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 40 क्या आएगा 200, फिर 5 का मल्टीप्लाई इसमें से करेंगे, माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या होगा प्लस, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू 124। स्टूडेंट देखिए ये इक्वेशन आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल टू 0। अब देखिए जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस का 45 था तो यहाँ पर माइनस का 45x हो जाएगा। अब ये दोनों निगेटिव थे तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये प्लस का 200 हो गया और ये प्लस का 124 इक्वल टू 0। तो ये देखिए इन दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 पर क्या होगा 24 होगा, 324 इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है एग्जांपल नंबर 1 में, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस मेथड से करना है, हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0।
तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, क्या बताया था कि जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर का एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर लास्ट टर्म जो होता है 324 उसको भी लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पर माइनस जो भी साइन होगा वो आ जाएगा, और बीच में क्या साइन आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सी के साथ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पर सी क्या है 3 2 4, तो क्या हो जाएगा a इंटू सी, यहाँ पर क्या आएगा दैट इज 1 इंटू 3 2 4, तो टोटल क्या आ गया 324। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि जो भी 324 आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसका फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर करते हैं। देखिए 2 से पहले स्टार्ट करेंगे फैक्टर करना, तो जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा 162 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आप देखेंगे 81 आ गया, अब 3 से करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा 27 आ गया, फिर 3 से करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। यानी ये फैक्टर्स है मेरे। अब इस फैक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि माइनस साइन के साथ क्या मिलना चाहिए 45। तो अब मुझे बताइए, देखिए अगर मैं इसको देखूं तो कैसे बना सकते हैं। सो 3 3 या 9 होता है और 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 या 36। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना बनेगा 36, और 3 इंटू 3 क्या बनेगा 9, और 36 और 9 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 45। इसका मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं 36x और माइनस 9x। होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हमारा टास्क होता है कि a इंटू सी निकालते हैं, फिर जो भी वैल्यू आता है उसका फैक्टर करते हैं, फिर इनके ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो इस साइन के साथ 45 दे रहा हो। तो हमारे यहाँ पर 36 और 9 ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 45। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आता है वो कॉमन लेते हैं। यहाँ पर कॉमन x लिया तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स x माइनस 36। इन दो स्टेप में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -9 कॉमन दिख रहा है। जैसे ही -9 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ x बचेगा, और जब माइनस आ गया है तो प्लस से माइनस जाएगा तो क्या बचेगा माइनस बचेगा, और वैल्यू क्या बचेगा 36 = 0। अब स्टूडेंट्स देखेंगे क्या होगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हैं, x माइनस 36 कॉमन आ रहा है। तो अब इसमें क्या बचा, एक x बचा और इसमें क्या बचा बेटा 9 = अब देखिए स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि अगर किसी दो वैल्यू का प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उसमें से इंडिविजुअल वैल्यू को 0 पुट करना पड़ता है। तो सबसे पहला काम किया, लेट x माइनस 36 को अगर मैंने 0 लिखा तो x = क्या जाएगा 36, या तो फिर अदरवाइज इसको 0 पुट करना पड़ेगा, x माइनस 9 को 0 पुट करना पड़ेगा, तो x = क्या जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए सुटेबल है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे पास टोटल मार्बल कितने हैं 45 मार्बल्स हैं। अगर मैंने बोला कि जॉन के यानी x का वैल्यू 36, यानी जॉन के पास अगर मैंने बोला कि x मार्बल है, तो अगर मैंने यहां बोला कि जॉन के पास x की वैल्यू क्या 36, अगर मैंने जॉन के 36 कंसीडर किए तो जीवंती के कितने आ जाएंगे, जीवंती के कितने हैं x 45 माइनस x, सो 45 माइनस 36 क्या बचेगा स्टूडेंट्स 9। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 36, इफ x = 36 मैंने कंसीडर किया तो जॉन के पास 36 मार्बल्स होंगे और जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। बट इफ अगर मैंने x की वैल्यू 9 कंसीडर किया तो जॉन के पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 9 मार्बल्स, और जीवंती के पास क्या हो जाएंगे, जीवंती के पास 45 माइनस x मीन्स 9, तो क्या हो जाएंगे 36। तो हम आंसर लिखते समय ये दोनों लिखेंगे कि अगर हमने x का वैल्यू 36 कंसीडर किया तो जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9 हो जाएंगे। अगर हमने x की वैल्यू 9 कंसीडर किया तो जॉन के पास 9 और जीवंती के पास 36 मार्बल्स हो जाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है, जो कि ऑलरेडी बोला हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 1 का ये सेकेंड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि ये कोई फैक्ट्री है जो टॉय बनाती है,
उसमें क्या बोला हुआ है कि कुछ टॉय हैं जो एक दिन में बनाए जाते हैं और उनमें से एक टॉय का जो कॉस्ट है वो दिया हुआ है 55 माइनस जितने नंबर ऑफ टॉय उस दिन बनाए जाते हैं, और बताया हुआ है कि एक दिन में टोटल जो कॉस्ट है बनने का वो दिया हुआ है 750 रुपीज। तो हमें फाइंड ये करना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ टॉय एक दिन में बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम वही सपोज कर लेते हैं कि कितने टॉय बनाए जा रहे हैं, फिर एक टॉय की कीमत कितनी है, और फिर हम निकाल लें कि उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर 750 दिया हुआ है। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले कंसीडर क्या करें, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, अगर हम सपोज कर लें कि उनका नंबर्स कितना है, x है। अब क्वेश्चन में बोला है कि उनमें से उसका जो एक टॉय है उसका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट बोला हुआ है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x, और कॉस्ट कितना है 55 माइनस x हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ अ सिंगल टॉय कितना दिया हुआ है बेटा, 55 माइनस जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं टॉय, कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, x, तो 55 माइनस x रुपीज हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ऑन अ पर्टिकुलर डे, उसी दिन में तो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन कितना है 750। अब बताइए टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट का मतलब हुआ कि कितनी चीजें बनाई गई और उसमें से एक की कीमत कितनी है। अगर मान लो एक की कीमत 5 रुपए है और 100 बने तो टोटल क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर और उसका कॉस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉयज इन अ पर्टिकुलर डे, यानी उस दिन कितने टॉय बने और उनका कॉस्ट क्या है, अगर वो निकाला जाए तो हो कितना जाएगा, टॉय है x और कीमत क्या है 55 माइनस x। अब क्वेश्चन में देखिएगा उसका कीमत टोटल कितना दिया बेटा 750 रुपीज, यानी इसकी कीमत कितना है 750 रुपीज, जो किसके इक्वल है x इंटू 55 माइनस x के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 750 इक्वल टू 55x माइनस क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, हम इसको जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड पे लेके आ रहे हैं। जैसे इसको लेके आएंगे देखिए तो एक्स स्क्वायर किसका था, माइनस का, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का 55x था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 55x, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है 750 प्लस का दिया हुआ है। अब हम इसको फैक्टर करना है, और किस मेथड से फैक्टर करना है आपको मालूम है, फैक्टराइजेशन से करना है। तो कैसे करते हैं ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पर हम लोग मैं एक्सप्लेन नहीं करेंगे बार बार। एक्स स्क्वायर को एज इट इज, 750 को एज इट इज, यहाँ पर साइन प्लस माइनस हो गया, फिर क्या करते हैं बीच वाला साइन कैसे आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा टास्क क्या होता है कि a इंटू सी करते हैं, a इंटू सी, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 750, फिर क्या करते हैं जो भी वैल्यू आएगा कितना आ गया 750, फिर इस 750 का क्या करते हैं बेटा फैक्टर करते हैं। जब इसको आप फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर आप करके देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसमें 30 इंटू 25 करूँ, सो 30 इंटू 25 क्या हो जाएगा बेटा 750, यानी 750 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या आएंगे 30 और 25। आप करके देख लीजिएगा, एलसीएम लेके आप जो आप इसको फैक्टर करते हैं ना 2 से 3 से 4 से, वो करके देखिएगा, आपका समझ में आ जाएगा कि फैक्टर क्या क्या बन रहे हैं 30 एंड 25, और 30 और 25 को जब ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 55। तो आपको क्या चाहिए था 55, तो यहाँ पर बन जाएगा स्टूडेंट्स 30x माइनस 25x। फिर क्या करते हैं इन दोनों में कॉमन लेते हैं, तो कॉमन क्या आ जाएगा x, क्या बचेगा x माइनस 30, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा माइनस का 25, तो क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा x माइनस 30, फिर क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा 25 इक्वल टू 0। तो अगर हमें मालूम है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक को पहले सपोज करना पड़ता है 0। तो क्या किया, लेट x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 30, वेरी गुड। फिर इन सिमिलर वे अगर हम दूसरे को 0 करें
सो x माइनस 25 को अगर 0 करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 25। तो देखिए x की दो वैल्यू आ गई। अब हमें कैसे मालूम कि कौन सा वैल्यू राइट है या करेक्ट है? तो उसके लिए हमें फिर से क्वेश्चन को रीड आउट करना पड़ता है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितने प्रोड्यूस होंगे, 30 होंगे या 25। अब डाउट हो गया तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को पहले लिखेंगे। पहले अगर हम करें कि इफ प्रोड्यूस्ड टॉय, टोटल कितने x है और x को हमने क्या माना, अगर 30, अगर हमारे पास 30 प्रोड्यूस हो गए फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे बताइए कि कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय दिया हुआ है 55 माइनस एक्स, सो 55 माइनस 30 हो जाएगा, क्या बचेगा 25 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 750। करके देखते हैं, 30 इंटू 25 करेंगे तो क्या आ जाएगा 750। इसका मतलब ये करेक्ट है। चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। सेकंड केस में क्या है कि इफ प्रोड्यूस्ड टॉय कितना है 25 है, एक्स की वैल्यू अगर हम 25 लेते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ 1 टॉय जो है वो हो जाएगी 55 माइनस 25। तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 30 बचेगा। अब फिर इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं 25 इंटू 30, तब भी बेटा क्या आता है, आंसर सेम आएगा 750। इसका मतलब आप कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर करेक्ट आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस स्टूडेंट देखिए, यह है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स, दो नंबर बताने हैं जिनका सम क्या है 27 और उनका प्रोडक्ट क्या है 182। तो हमें मालूम है कि अगर दोनों का सम 27 है तो एक वैल्यू को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 27 माइनस एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा कितना होगा, टोटल अगर उनका देखा जाए तो 27 है। जैसे बोला जाए कि आपके पास दो के मिला के 10 हैं, एक के पास 5 है तो दूसरे के पास क्या होंगे 10 माइनस 5। तो वैसे ही अगर दोनों के पास मिला के 27 है 27 है, तो अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास क्या होगा 27 माइनस एक्स। सो सेकेंड नंबर विल बी क्या हो जाएगा बेटा 27 माइनस एक्स। तो ये मेरे पास दो नंबर्स आ गए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि उन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है 182। तो पहला नंबर बेटा x है और दूसरा 27 माइनस एक्स है, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया है 182। तो क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या गिवन है बेटा 182। तो ये दो नंबर्स क्या क्या है देखिए, एक पहला नंबर x और दूसरा क्या है बेटा 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 182। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 182। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाएंगे तो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस होता है तो हम दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एक्स वाला टर्म क्या हो जाएगा ये निगेटिव आ जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। जब करने पे हमें मालूम होना चाहिए कि सारे टर्म्स में माइनस बाहर आएगा, तो इसमें से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और इसमें माइनस प्लस माइनस। अब हमारा टास्क क्या है, फिर से इसको क्या करना है फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए ऑलरेडी मैंने बताया है एक्स स्क्वायर, ये माइनस यहाँ एज इट इज ये कॉपी कर देंगे। फिर क्या होगा, इस माइनस को इस प्लस के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। फिर क्या करते हैं ए इंटू सी करते हैं, ए इंटू सी के लिए ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू क्या है 182। सो 1 इंटू 182 क्या आ जाएगा बेटा 182। अब क्या करते हैं बेटा 182 के फैक्टर्स करते हैं। इसको आप जब फैक्टर करेंगे तो मालूम है कैसे फैक्टर करना होता है। जब 7 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7 21 और 7 3 जा 21, और फिर क्या आ जाएगा 13 से तो 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या है 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इसके एक ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जो माइनस साइन के साथ आए और टोटल कितना हो जाए 27। तो अब देखिए अगर मैं 7 इंटू 2 को लूँगा तो क्या आएगा 14,
और 13 को एक सेपरेट ले लूँ और इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या बन जाएगा, 27 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यही हमें देखना था कि इनके कैसे फैक्टर हों कि उनका एडिशन क्या है 27। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ 14x लिख सकते हैं और यहाँ 13x लिख सकते हैं। अब हमारा टास्क क्या होता है, इन दोनों में x को कॉमन लेना, इसमें क्या होगा x माइनस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 बचेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 14 कॉमन आ रहा है, क्या बचा इसमें x 13 इक्वल टू 0। तो अब मालूम है कि अगर दो का प्रोडक्ट 0 होता है तो इंडिविजुअल दोनों को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। सो इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और इफ ये एल्स लिख सकते हैं, एल्स x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 13। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू पॉसिबिलिटी है कि अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 क्या हो जाएगा 13। तो अगर पहला नंबर 14 है तो दूसरा 13 होगा, अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा क्या होगा 14 होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो हमें लगातार, कॉन्जुगेटिव मतलब होता है लगातार नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उनका अगर स्क्वायर करके सम कर दें तो वैल्यू कितना होता है 365। कॉन्जुगेटिव का मतलब मालूम है, जैसे 3 बोले तो उसका कॉन्जुगेटिव नंबर क्या है 4, यानी उसके जस्ट आगे वाला नंबर। तो अगर हम दो कॉन्जुगेटिव नंबर यहाँ सपोज करें तो क्या करना है, लेट अस कंसीडर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने सपोज कर लिया, क्या क्या है x एंड x प्लस 1। x के बाद तो x प्लस 1 आएगा ना, यानी जस्ट आगे वाला नंबर। दो कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4, तो 3 और 4 क्या है कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो वैसे यहाँ पर x के बाद क्या आएगा x प्लस 1, हमने दो नंबर सपोज कर लिए। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर इज 365, यानी ये दोनों नंबर का स्क्वायरों का सम कितना दिया हुआ है 365। सो गिवन क्या है, गिवन है स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर्स एंड देयर सम्स इज 365। नंबर्स क्या है बेटा x, उसका स्क्वायर किया, दूसरा नंबर क्या है बेटा x प्लस 1, उसका स्क्वायर किया, और इन दोनों का सम देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी उन नंबर के स्क्वायर का सम कितना दिया बेटा 365। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। सो आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, फिर आप यहाँ आंसर चेक कर सकते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। हाँ यहाँ देखते हैं आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर ओपन होगा। जब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का वैल्यू x है और b का वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू 365। यहाँ पर देखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब हम क्या करें 365 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए और उसको सिंप्लीफाई करें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बेटा 2x, सो प्लस का 2x प्लस यहाँ 1 है और माइनस 365 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर 1 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा 364 इक्वल टू 0। देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको स्प्लिट और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट एक और सिंप्लीफाई करने के लिए एक ट्रिक देख सकते हैं या आप सपोज कर सकते हैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सभी इवन नंबर से, यानी सभी में से दो कॉमन आ सकता है। जैसे हम दो कॉमन लेंगे सभी में से तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ से 2 कॉमन आ गया। जब 2 कॉमन आ गया तो यानी इसका मतलब हो गया 2 से डिवाइड हो गया, तो इसमें वैल्यू क्या बचेगी आप देख सकते हैं 182 इक्वल टू 0। सो अगर देखिए इसको 0 में से 2 को डिवाइड करें, इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2, तो आपको मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो ये क्या बचेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर से वही मेथड है, देखिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ प्लस है
और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अब हमें 182 के फैक्टर करने हैं। क्यों 182 के करने हैं, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 इंटू 182 करेंगे तो क्या आएगा, 182। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 91। अब 91 को सॉल्व करने के लिए 7 से मैंने बताया था क्या आएगा, 13, और 13 को सॉल्व करेंगे तो 1। तो आप यहाँ फैक्टर देख सकते हैं कि फैक्टर क्या क्या आया। एक फैक्टर है 14, 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14, और दूसरा फैक्टर क्या है, 13। तो अब देखिए, अब यहाँ पर बात आती है कि 13 कहाँ पर लिखें और 14 कहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर देखिए हमें प्लस का एक्स लाना है, प्लस का एक्स लाना है, यानी प्लस की जगह में बड़ी वैल्यू होगी और माइनस में छोटी वैल्यू होगी। तो प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, 14x, और माइनस में क्या आएगा, 13x। अब आपको मालूम है इसमें से कॉमन लेना होता है, इसमें क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचेगा, x प्लस 14। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा बेटा, -13, या -13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं क्या कॉमन आएगा, x प्लस 14, क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर से वही बात दिखना होता है कि जब दो का प्रोडक्ट 0 है तो इंडिविजुअल इनको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो लेट इफ x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, -14। अगर हम करें x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वैल्यू है x की, -14 और 13, तो कौन सा आंसर सही होगा ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन में बोला था बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है तो ये वैल्यू कैसा है, निगेटिव है, इसका मतलब -14 आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट, दो नंबर है ना यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 13 हो जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को क्या सपोज किया था, x का वैल्यू क्या है, 13, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 13। एंड सेकेंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1, और x का वैल्यू क्या है, 13 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा बेटा 14। तो टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे बेटा, 13 एंड 14। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इससे हमको भी कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो बनाने में, और देखेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी मटेरियल है वो हम आपको दे सकें। क्या करेक्शन है, कुछ कमियां हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा वीडियो हो सके, जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सके वो हम आपको दे सकें। थैंक यू सो मच।